शिमला धर्मशाला रोड पर बनने लगा पुल, मात्र 5 दिन में शुरू होगी गाड़ियों की आवाजाही। शिमला में घंडल में शिमला धर्मशाला सड़क धंसने से यातायात बंद है। ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए बैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम रविवार को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 30 सितंबर से इसी मार्ग पर बसों की आवाजाही शुरू हो जानी चाहिए। रविवार सुबह जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह साइट पर मशीनें लेकर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को काम युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने 5 दिन में काम पूरा कर यातायात बहाल करने के निर्देश दिए। बता दें कि जल शक्ति मंत्री ने शनिवार को भी मौके का निरीक्षण किया था और लोगों की सुविधा के लिए जल्द से जल्द यहां बैली ब्रिज का निर्माण करने की बात कही थी। जंग खाने लगी जोगिंदरनगर पठानकोट रेल लाइन, अरसे से ट्रेन बंद होने से लोग परेशान। हेरिटेज घोषित की गई जोगिंदरनगर पठानकोट लाइन पर, जहां काफी समय से छुक सुनाई नहीं दे रही है। इस रेल लाइन पर ट्रेन के पहिए थमने से यहां यात्रियों को दिक्कतें आ रही हैं, तो वहीं विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। आलम यह है कि पटरी जहां जंग खाने लग गई है, तो वहीं जगह जगह घास का साम्राज्य नजर आ रहा है। प्रदेश के धरोहरों में शामिल रेल लाइन की खस्ता होती हालत के प्रति हर कोई लापरवाह बना हुआ है। लोग कहते हैं कि सैकड़ों लोग ट्रेन के माध्यम से आते जाते हैं, लेकिन ट्रेन बंद होने से वे काफी परेशान हैं। लोगों की मांग है कि इस रेल सुविधा को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने एशियन युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में गोल्ड विजेता स्नेहा नेगी को सम्मानित किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि स्नेहा नेगी और कोच श्याम रत नेगी को बधाई। उन्होंने कहा कि किन्नौर के युवा बॉक्सिंग के अलावा क्रिकेट में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में बटसेरी के युवक अमित नेगी ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह कर प्रदेश और जिला का नाम रोशन किया है। विधायक किन्नौर ने स्नेहा नेगी और अमित नेगी को ऐच्छिक निधि से 1-1 लाख राशि देने की घोषणा की है। जगत सिंह नेगी ने स्नेहा नेगी को ऑल इंडिया बॉक्सिंग कैंप सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। बिलासपुर में 3 दिन बाद शुरू होगा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। लंबे इंतजार के बाद बिलासपुर के बंदला का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 3 दिन बाद शुरू होने जा रहा है। 26 सितंबर को कॉलेज में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर पदभार संभालेंगे। 29 सितंबर से प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू होंगी। इसकी पुष्टि तकनीकी शिक्षा निदेशक विवेक चंदेल ने की है। बिलासपुर के बंदला में 62.8 बीघा भूमि पर 105 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की कक्षाएं अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएंगी। ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन की हरी झंडी मिलने के बाद कांगड़ा जिले के नगरोटा भगवान से प्रथम वर्ष की कक्षाएं बंदला शिफ्ट की जा रही हैं। कालका शिमला ट्रैक पर चल रही 5 ट्रेनें 27 सितंबर तक एडवांस बुक। फेस्टिवल सीजन से पहले हिल स्पिन शिमला वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार हो गई है। बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक से होकर शिमला पहुंच रही गाड़ियां सोमवार 27 सितंबर तक के लिए एडवांस बुक हैं। शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़कर 70% पहुंच चुकी है। कालका और शिमला के बीच इन दिनों 6 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। 5 ट्रेनें सोमवार के लिए एडवांस बुक हैं। रेल, मोटर कार, शिवालिक डिलक्स, शिमला फेस्टिवल स्पेशल, कालका शिमला स्पेशल 04515, कालका शिमला स्पेशल 04529, कालका शिमला स्पेशल 04543 सोमवार तक के लिए बुक हैं। हालांकि विस्ताडोम एक्सप्रेस 04517 में सीटें खाली हैं। शिमला रेलवे स्टेशन अधीक्षक जोगिंदर सिंह ने बताया कि 5 गाड़ियां सोमवार तक एडवांस बुक हैं। विस्ताडोम में भी 50% ऑक्यूपेंसी है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देवी देवता आएंगे, कला केंद्र और व्यापार नहीं सजेगा। कोरोना काल के बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 15 से 21 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में जिले के सभी भागों से देवी देवता शामिल होंगे। देव परंपराओं का खुले मन में स्वागत किया जाएगा, लेकिन मेले में बड़े पैमाने पर वाणिज्य गतिविधियां नहीं होंगी। यही नहीं, कला केंद्र भी नहीं सजेगा। दशहरा के आयोजन को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष बैठक करेंगे। इस बैठक पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अटल शिक्षा मंत्री और अध्यक्ष दशहरा समिति गोविंद सिंह ठाकुर ने जिला के देवी देवताओं के समस्त कारकुनों के साथ अटल सदन में बैठक की। बैठक में गोविंद सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। विशेषज्ञों ने अक्टूबर के दौरान तीसरी लहर की आशंका भी जताई है।
पीयूष गोयल ने कहा, कुल्लू में स्थापित होगा बुनकर सेवा और डिजाइन रिसोर्स केंद्र। कुल्लू में बुनकर सेवा और डिजाइन रिसोर्स केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो राज्य के खूबसूरत हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके निर्यात के लिए बेहतर मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कुल्लू के अटल सदन में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सेवा और समर्पण अभियान के तहत हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों के साथ एक संवाद कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पीयूष गोयल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हस्तशिल्प की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बुनकर सेवा केंद्र में कारीगरों का कौशल उन्नयन, उन्हें आधुनिक उपकरण प्रदान करना और नए डिजाइन तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस केंद्र के लिए पहले से तैयार कोई भवन उपलब्ध है तो इसका संचालन तुरंत आरंभ कर दिया जाएगा। HPSIDC उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने ग्राम पंचायत लोअर बढेड़ा में 2 ओवरहेड टैंक और एक पंप हाउस की भूमि पूजन का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस निर्माण पर लगभग 70 लाख रुपए की राशि व्यय होगी। इस दौरान अपने संबोधन में प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि लोअर बढेड़ा में 1.20 करोड़ से सिंचाई योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा लड्डा मोहल्ला में लगभग 1 करोड़ से सड़क बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि यहां पर 1.10 करोड़ से खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसका टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द इसका शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने डुमखर में कुटलहड़ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस टूर्नामेंट में प्रदेश की 32 टीमें भाग ले रही हैं। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपए व्यय कर खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बंगाणा में लगभग 6.50 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार द्वारा नौकरी में 3% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि वे नशे से दूर रहकर खेल गतिविधियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। खेलों से मानसिक और शारीरिक विकास होता है तो वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी खेलों में अपना भविष्य बना सकते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पाद बेचे जाएंगे, जिससे उनको अपने उत्पादों को बेचने के लिए उचित मंच मिल सके। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री हेतु ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा लगाए गए क्षेत्रीय मेले के समापन अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने ये बात कही। 18 से 25 सितंबर तक चले इस 8 दिवसीय मेले के दौरान हिमाचल के विभिन्न जिलों से 50 स्वयं सहायता समूहों ने स्वनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया और विक्रय किया। समापन समारोह में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल में वर्तमान में 40,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें से 17,000 के करीब उत्पादन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ।